अपनी बात रखनी है। मैंने जैसा कि कहा था, और उससे पहले मैं फिर दोबारा से जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी एजुकेशन वेबिनार की, कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है और गरीबी का इलाज शिक्षा है। अब यही बात लोकतंत्र की, अपने देश की आज़ादी की सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला भी यही बात कहती है। नेल्सन मंडेला यही बात कहते हैं, वो कह रहे शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, सबसे शक्तिशाली। कोई दुनिया का हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकता, सबसे शक्तिशाली है। और ये ऐसा है कि आप एटम बम चलाओगे तो दुनिया बदलेगी जरूर, मगर आपके लायक भी नहीं रहेगी। जहां एटम बम चल जाएगा वहां आप भी नहीं रह सकते। मगर शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि उससे आप दुनिया को बदल भी सकते हो और बिना कष्ट पहुंचाए, और आपको भी उसका सुख मिल सकता है। तो ये नेल्सन मंडेला जी की बात थी। और अब जो बात हमने करनी है अपनी, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की एक बात के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की ये वो बात मैं आज निकाल के लाया हूं जो आपको बार बार देखने को मिलती होगी कि बुद्ध कहते हैं बार बार कि इच्छाएं जो हैं वो दुख का कारण है। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने ये बात सबसे पहले पावन योग सृष्टि में लिखी है, और इससे निकलने का, इससे बचने का, इसके दुखों से बचने का रास्ता भी पावन योग सृष्टि में बताया है। बुद्ध बात लेते हैं परमात्मा वाल्मीकि दयावान की मां सुजाता के थ्रू, मगर आगे जाके वो उस बात को बदल देते हैं। आगे जाके वो कह रहे हैं कि उसके फिर आगे 4 आर्य सत्य हैं, इसको बिगाड़ने की कोशिश ना करो। बहुत लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी वो आर्य नहीं है, आर्याई शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी है बुद्ध धर्म के ऊपर, जिसने पैदल यात्राएं की हैं बुद्ध मठों की, राहुल सांकरतायन, उसने भी यही लिखा कि ये आर्या शब्द ही है। और जिसने राहुल सांकरतायन ने सबसे ज्यादा किताबें लिखी थी बुद्धिज्म के ऊपर, उसने बाद में बुद्धिज्म को छोड़ दिया था। जब उसने देखा कि इतना खोखला धर्म है, ये तो घुमा के दोबारा हमें वही ब्राह्मणवाद के अंदर लेके जा रहा है, दोबारा घुमा के, तो फिर तो उससे अच्छा कर मैं हिंदू ही हूं तो वहीं ठीक हूं, घूम के क्यों आना है, तो छोड़ दिया था। तो ये शिक्षा है परमात्मा की वो कही हुई, जिसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे। परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान इच्छाओं के लिए क्या कहते हैं, ये हमारे उसमें लगा होता है। आपको अगर याद हो तो ये लगा होता है बहुत जगह, बहुत बार हमारे प्रोग्रामों में, योगिमा पर्व में भी, योगेश्वर पर्व में भी, योगामृत में भी ये लगे होते हैं, जिसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इच्छाएं से दुख का कारण तो है इच्छाएं, मगर पुरुषार्थ से इसका हल निकाला जा सकता है, इसका समाधान है। अब जो मैंने बात करनी है वो ये है, बहुत सारे साथियों के सवाल थे। जम्मू के साथियों के साथ मैंने मीटिंग की है अभी 2 दिन पहले। पूरे के पूरे साथी बैठे थे एक बड़े हॉल में, और उनके साथ ऐसे ही वीडियो के द्वारा ही मेरी मीटिंग हुई। माफ कीजिएगा, ये महीना ऐसा है जो कल से शुरू होना है, तमसा माह,
आदर्श उसके में एक नया प्रयास करने जा रहा था। हम लोगों ने तय कर लिया था कि तमसा महीने में, जून महीने में, जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, सबको छुट्टियां मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और लोग बच्चे घूमना भी चाहते हैं, तो हमने एक समय चुना था उसके लिए कि जून के जीवनवार से, यानी फ्राइडे की नाइट से शुरू करेंगे और अक्षयवार पूरा रखेंगे और प्रचेतावार को शाम को 5 बजे तक, यानी 2 दिन का एक बड़ा कैडर हमने पूरे देश का एक कैडर चलाना था, जिसमें दोबारा से, क्योंकि कई चीजें दोबारा भी रिपीट करनी पड़ती हैं। आपको पता होगा, जो लोग ऑफिसों से जुड़े हुए हैं, ऑफिसों से जुड़े हुए लोगों को भी कुछ साल के बाद ट्रेनिंग पे भेजा जाता है दोबारा। कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं और कुछ चीजों को दोबारा समझना पड़ता है। तो हम एक ऐसी क्लास शुरू करने जा रहे थे कि जिसमें फिर दोबारा से बैठने से लेके अपनी बात कहने तक और बात को समझने तक, क्योंकि धर्म का एक रूप है जो मैं देख रहा हूं, धर्म का रूप हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं। 2-3 तरह से मैं कहता हूं धर्म के रूप को। एक तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जैसा कहते हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जैसा कहते हैं धर्म के रूप को। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पुरुषार्थ का पहला भाग धर्म कहती है। एक तो वो है सीखना, और एक धर्म का बाहरी रूप और है। बाहरी वो नहीं, ड्रेस वाला रूप नहीं कह रहा हूं मैं। बाहरी दूसरा रूप वो होता है जिसको लेके मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आप इंग्लिश में एमए कर रहे हो, तो आपके वे ऑफ टॉकिंग में इंग्लिश झलकनी चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र जी से बात की, जितेंद्र आदवंशी जी जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। मैंने उनसे सिर्फ छोटी सी एक बात पूछी, मुझे डायमीटर चाहिए था कि जो मंगल ग्रह है और उसका पूरा जो व्यास है, उसकी जो गोलाई की कितना बनता है उसका। सिर्फ एक सवाल था मेरा, मगर क्योंकि जिस आदमी के पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, उससे बात करने में देखो कितना मजा आता है। छोटी सी एक बात मैंने पूछी, मगर जितेंद्र जी ने 15 मिनट मेरे ऊपर लगाए और बहुत सारी चीजें मुझे बतानी शुरू की भी, कहाँ क्या है, और बाकी ग्रहों का भी बताया। 8 ग्रह कैसे हैं, एक ग्रह बीच में हटा दिया गया है और उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, सारी चीजें बता रहे थे। यानी जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान को कहता है। तो मैं यही कहता हूं कि धर्म का एक रूप वो भी होना चाहिए, धर्म का भी सब्जेक्ट का जैसे होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके स्वभाव से, आपकी बातचीत से डॉक्टरी झलकनी चाहिए। अगर आप वकील हैं तो वकालत झलकनी चाहिए। तो पुलिस वाला तो पहचाना जाता ना, पुलिस वाला हालांकि रोब रूप थोड़ा सा जब बात करता है तो पता चल जाता पुलिस वाला है, तो पहचाना जाता है। तो इसी तरह से आपकी योग्यताएं भी पहचानी जानी चाहिए। तो उसी का एक अगला रूप है कि हम अगर किसी धर्म को मानते हैं और खास तौर पे हमारा विश्वास क्रोंच की हत्या पे करुणामय होकर प्रकट होने वाले सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान में अगर हमारा विश्वास है, अगर हमारा विश्वास दुनिया के सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ पावन योग विशिष्ट में है, तो हमारा बातचीत में भी वो झलकना चाहिए। हमारी बातचीत में भी हम जब बात करें तो उसमें से योग शिष्ट की महक आनी चाहिए,
उसकी सुगंध फैलनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग सड़क किनारे पैदल चले जा रहे हैं, पांव में चप्पल नहीं है और सफेद ड्रेस है, मुंह पे पट्टी बंधी हुई है ना। तो उनके साथ कभी कभी बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं जो चल नहीं सकते, उनको व्हीलचेयर पे बिठाया होता है, लेके चल रहे होते। कौन है? आपने जवाब दे दिया, सबने बोल दिया फौरन, आप लोगों ने बोला जैन। देखो, एक वो पैदल चलते और उनके चलने में अपने अपने मन से पूछना है, जब वो चल रहे होते हैं आपको उनको देख के एक आदर भाव आता है अंदर से? धर्म का एक अच्छा रूप आपको प्रभावित करता है कि नहीं करता है? और एक दूसरे चले जाते हैं, जो अमरनाथ जा रहे होते हैं या कावड़ देने जाते हैं, होते वो भी पैदल हैं। उनमें से भी कुछ नंगे पांव भी होते हैं, कुछ आधी नंगी निकरों वाले भी होते हैं। कितना फर्क होता है दोनों में? जमीन आसमान का फर्क होता है। एक को देख के लगता है कि ये धर्म है, सच में धर्म के लोग हैं। एक को देख के भय लगता है कि जल्दी से निकल जाओ इनसे बच के, कहीं गुंडे ना बन जाइए एकदम। होता है कि नहीं होता? और ये सवाल अब हमने अपने आप के ऊपर करना है, अपने आप के ऊपर। हमारे भी योगामृत होते हैं। योगामृत से लेके योगेश्वर पर्व, योगिमा पर्व तक लाखों की गिनती वाला होता है। हमें कैसा होना चाहिए? जब हम योगामृत से निकलें तो हमारी आपस में बातचीत क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर वो एक कैडर था जो हमने रखना था, ये सिखाना था। मेरे साथ कुछ बच्चे बात कर रहे थे अभी इस हफ्ते, कई बच्चे नए जुड़े हैं। तो जब नए जुड़ते हैं तो मैं ध्यान देता हूं उनके ऊपर, कई बातें उनको सिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हो जाए। तो जब नए जुड़ते हैं तो उनके पास वही लाइन होती है एक, कि नहीं गुरुजी आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर ये कौम नहीं सुधर सकती। तो मैंने उनको कहा भी ये शब्द मुंह से नहीं निकालना। और एक मिसाल दी मैंने उनको उन्हीं के घर से। मैंने कहा अब अपने रिश्तेदारों पे नजर दौड़ाओ, जितने भी रिश्ते हैं, बुआ है, मौसी है, नानी है, मामा है, ताया है, चाचा है, जितने रिश्ते, उनके आगे भी कोई रिश्ते होंगे। रिश्तों पे नजर दौड़ा के ये बताओ उनमें कुछ ऐसे होंगे, कोई ना कोई जो राधा स्वामी बन गया होगा, कोई हो सकता कोई ना कोई, वैसे तो पंजाब में तो बहुत घटनाएं घट रही हैं कि कोई ईसाई बन गया होगा। यहां जो गुरुद्वारा मूवमेंट है फेल हो रही है पूरी, गांवों में ईसाइयत ज्यादा फैल रही है और हमारे मंदिर तो बंद हैं। हमारे बाबा रोल नहीं करते। हमारे बाबाओं की चिंता तो आदर्श है, रावण उनकी चिंता है, उनकी चिंता ईसाई होना नहीं है। देखो मैं ये दुख के साथ कह रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं उनकी। अगर वो करें तो हमारा धर्म ही बढ़ेगा। तो मैंने उस बच्चे से कहा भी ऐसा ना कहो, नजर दौड़ाओ। तो उसने कहा हाँ हाँ मेरी एक है, हमारा रिश्ता कोई, वो राधा स्वामी है। तो मैंने कहा आप बताओ कि अगर वो राधा स्वामी है तो उनके बैठने में, उनकी ड्रेस में, उनकी बातचीत में कुछ फर्क है आपके परिवार से कि नहीं है? करे है। तो मैंने कहा है वो आपके ही। आप तो कह रहे कौम नहीं बदल सकती, मैंने आपके परिवार में से बता दिया कि बदल सकते हैं। असल में किसी ने प्रयास नहीं किया। हम सारे धर्म समाजी भी, जो मेरे सारे साथी सुन रहे हैं, आप सब धर्म समाजी साथियों से भी कह रहा हूं कि नजर दौड़ाओ अपने अपनी बस्तियों पे, अपने अपने मोहल्लों में। आप कितने लोगों को टच करते हैं रोज? कितने लोगों को कहते हैं कि ये बात सुनो? करो कोशिश। ही मोबाइल तो कोई उठा के ले जाने में मुश्किल चीज नहीं ना है, ये तो आपकी जेब में ही रहता है।
किसी साथी से मिलो, जाओ घर, लोग कहते हैं आओ जी आओ चाय पियो, तो उनको फिर खोल के कहो कि ये सुना आपने, और चीजें भी तो सुनते हैं ना मोबाइल खोल के, कोई चुटकुले सुना रहा, कोई गाने दिखा रहा, कोई टिकटॉक दिखा रहा कि ये देखो नई चीज आई है, तो उनको अपनी चीज भी दिखाया करो कि ये देखो इसे भी सुनो एक बार। हम टच नहीं कर रहे कौम को, हम नुकसान कर रहे हैं और उसके दोषी हम ही होंगे। वो दोष हमारे ऊपर रहेगा अगर कौम को हमने पूरे एक समय में 40 साल तो मुझे हो गए हैं अपने जीवन के। 1980 में, नवंबर 1980 में मैं जुड़ा था। कुछ साथियों ने कहा था कि मैंने कुछ सन नहीं बताए थे पिछली बार, अब वो साथी सन नोट कर ले फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नवंबर 1980 में मैं जुड़ा था, 24 मई 1981 में दीक्षा ले ली थी। और जो दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि हम आए थे धर्म सीख के कि जो धर्म, जैसे हमने सिक्खी में से सिक्खी का बहुत असर रहा मेरे दिमाग पे कि जब उन्होंने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि ये अच्छा है, क्योंकि आदमी तो पता नहीं कब कौन सी गलती करे, और आदमी की गलतियां कभी कभी धर्म पे थोप दी जाती हैं। धर्म बदनाम होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं साथियों से कहता हूं कि हम कोई गुरु नहीं हैं, हम सारे लोग प्रचारक हैं। हम प्रचारक हैं और गुरु बन बन के तो नुकसान हुआ है। अभी पाकिस्तान से भी कुछ साथियों ने मुझे बताया कि जिन गुरुओं ने अच्छा काम किया था, वाल्मीकि नाम को आगे बढ़ाया था, आज तक वो नाम जिंदा रखा हमारे बीच में, मगर आज वो करे दुखदाई बात है कि लोगों ने उन गुरुओं के नाम से अलग धर्म बना लिया और वाल्मीकि प्रतिमा हटा दी। ये तो यहां भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ है, पंजाब में भी कहीं कहीं हम देखने को मिलता था शुरुआत में, अब हट गया है। लोगों ने नवल जी, जिन्होंने पूरा जीवन सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं के लिए लगाया, एक दिन भी आराम से नहीं बैठे, पूरा जीवन लगाया अपना, मगर आज लोग उनकी सारी शिक्षाएं खराब कर रहे हैं। तो वहां से भी लोग बता रहे थे। तो हम लोग वो नहीं हैं असल में। ये एक बड़ा भ्रम हो जाता अपने आप में कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये मैं वाले बच जाते हैं और ईश्वर कहीं दूर चले जाते हैं, ईश्वर से रिश्ता टूट जाता है। और इसलिए हमारा धर्म स्थापित नहीं हो पा रहा। हमारे कई ऐसे आश्रम हैं जहां बाबा मरते हैं, बाबा को वहीं दबा देते हैं, वो आश्रम धीरे धीरे कब्रिस्तान बन जाएंगे, वो केंद्र नहीं रहेंगे वाल्मीकि शिक्षाओं के। अब मुझे बताओ कि कितने सिख अकाल तख्त के हेड ग्रंथियों की डेथ हुई है, उनमें से कितने हैं जिनको दरबार साहब में दबाया गया या जलाया गया? नहीं, किसी को भी नहीं वहां ले जाया गया। उनकी अंतिम अरदास होती है गुरु ग्रंथ साहब रख के, वो तो अंतिम होती है बात। मुसलमानों में तो, और मैंने देखा इस्लाम में बहुत खूबसूरत बात, और मैंने बहुत बार कही भी है, दोबारा दोहरा रहा हूं, धर्म का रूप बता रहा हूं, हमें क्या बनना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब अपने संघर्ष के दौरान, जब संघर्ष चल रहा था इस्लाम को कायम करने का, और इस्लाम को कायम करने का संघर्ष भी क्या था, वो भी वही था जो महात्मा रावण कर रहे थे, अंधविश्वास को रोकने का। अंधविश्वास, अरब में लोगों के घरों में मूर्तियां थी, घरों के अंदर मूर्ति, बाहर मूर्ति, दरवाजे पे भी मूर्ति, इतने अंधविश्वासी थे। इसी के खिलाफ हजरत मोहम्मद साहब ने अपना आंदोलन चलाया, जिहाद चलाया कि ये हटाओ, ईश्वर एक है, ये बाकी मूर्तियां कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर को मानना है, और ईश्वर के प्रचारक को भी नहीं मानना है। हुआ क्या, बीच में जब वो कर रहे थे तो एक रास्ता तय करते हुए शाम हो गई, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अब शाम हो रही है, कोई ऐसी जगह देख लो जहां गांव हो, कोई जहां पानी और खाने को कुछ सुविधाएं हो जाएं, और हम लोग अपना सारा जितना भी हमारा काफिला है, वो सारे काफिले को आराम भी मिल जाए।
उनका एक साथी शायद ज्यादा लगाव रखने वाले लोग भी करते हैं, गलतियां भी हम ही से होती हैं। वो भागा भागा आया, वो कह रहा जी मैं बताऊं बहुत अच्छी जगह है। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा हाँ आप बताओ। तो कह रहा जी पास ही एक जगह है जहां आपकी माता जी का जब इंतकाल हुआ था तो उनको वहां दफनाया गया था, अच्छा गांव भी है और वहां चलते हैं तो मां को सजदा भी हो जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब ने पूछा किस दिशा में है? वो कह रहे जी इधर है। वो कह रहे फिर इधर छोड़ दो, इधर चलो दूसरी दिशा में। वो कह रहे क्यों? वो कह रहे आज अगर मैं अपनी मां को सजदा कराऊंगा तो कल को कब्रें पूजी जाएंगी, और कितनी पूजी जाएंगी? अभी मूर्तियां हटवा रहा हूं, फिर कब्रें आ जाएंगी। आ गई, अब ये कवालियां जहां होती हैं वहां कब्रें आ गई। मगर हजरत मोहम्मद साहब पूरे ईमान से, ईमानदारी से, जिसको कहते हैं मुसलमान, मुसल्लल ईमान, उस पूरे ईमान से रहे। और मैं भी इसी ईमान के साथ ही बात कह रहा हूं कि हम गुरु नहीं है, बार बार ये शब्द ना लिखा करो, हम लोग प्रचारक हैं। इससे वाल्मीकि धर्म कायम नहीं होगा। परमात्मा वाल्मीकि दयावान पीछे चले जाएंगे और हम जैसे नलायक गलतियों वाले लोग आगे आ जाएंगे। ना कब्र बननी चाहिए, समाधि बननी चाहिए, ना मूर्ति लगनी चाहिए, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। याद रखनी है, वो इतिहास में रहेगी, किताबों में रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आप जैसे सिखों ने किया है, उन्होंने अपना म्यूजियम बनाया है, वहां चित्र लगा दिए सबके, कौन उनका अकाल तख्त का हेड ग्रंथी कितने समय तक रहा, वो लिख के लगा दिया। बस इतिहास हमें भी रखना पड़ेगा, इतिहास रख सकते हैं, मगर इस तरह से मूर्तियां लगा के समाधियां बना के नहीं होगा। इसलिए भी कह रहा हूं कि मेरी अपनी उम्र भी 60वां साल शुरू हो गया, और कुछ मौसम समय ऐसा चल रहा कोरोना का, हमें भी नहीं पता अभी हम में से कितनों की आपस में मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, मगर बाद में दुनिया रहेगी, इतिहास गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने जो सोचा था जून में, शायद हो सकता हम पूरे प्रिपेयर नहीं थे कि हमें वहां करना क्या है। शायद ये बात हो, शायद ये बात भी है कि जून महीना ही था जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, केदारनाथ का पूरे के पूरे गांव उड़ गए थे, केदारनाथ के अंदर लाशों के ढेर लग गए थे, 8-8 फीट मिट्टी चढ़ गई थी उसके ऊपर, रेत कंकर पत्थर चढ़ गए थे। जून महीना ही था। तो पता नहीं ईश्वर ने ऐसे कुछ सोचा हो कि नहीं, कि ये बड़ी मेहनत से एक परिवार खड़ा हुआ है, तो ऐसी किसी मुसीबत में ना फंसे। ये ईश्वर रिफॉर्म कर रहे हैं, पूरी नेचर को रिफॉर्म कर रहे हैं। मगर वहां होना क्या था? होना ये था कि हमें वो भेद पैदा करना है, वो भेद जो जैन, जो यात्री चलते हैं, जब उनके प्रचारक चलते हैं तो उनके चेहरे की आभा, उनको देख के जो प्रभाव, आपके दिल के भाव वो जो आते हैं, एक कावड़ वालों को देख के जो आते हैं, अमरनाथ जाने वालों को देख के आते हैं, उसमें जो फर्क है, उसमें अपने आप को भी तोलना था हमने, कि हम जब निकलते तो हम क्या करते हैं। शिकायतें हैं मेरे पास, मैं झूठी तारीफ नहीं करूंगा कि नहीं जी आदर्श पूरा ही बहुत बढ़िया हो गया, आप भी करते हैं। पूरी रात का प्रबोधन सुनने के बाद, कभी कभी रात 2 बजे खत्म होता है योगी मां पर्व वाले दिन, वो सुनने के बाद रेस लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी वाल्मीकि तीर्थ मत्था टेक के बस निपटा दे। सारे नहीं, कुछ को तो मैं देखता हूं पूरा दिन वहां रहते हैं, स्नान करते हैं, साइड में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के पाठ करते हैं नित्रेम का। मगर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, भागते हैं। कहां भागे? जल्दी जल्दी जलियांवाला बाग देख ले, जल्दी जल्दी दरबार साहब देख ले,
जल्दी जल्दी बॉर्डर देख लें, फिर आप योगिमा पर्व में शामिल नहीं होते, आप संदेश लेने नहीं आते। ये समझ होनी चाहिए, आपके ऊपर उस चीज का कुछ असर होना चाहिए। ये देखने को मना नहीं कर रहा हूं कि ना देखो, मगर इतना उतावलापन किस चीज के लिए होना चाहिए? हमारी प्राथमिकता में क्या हो, हमारी पहली पसंद क्या हो? हमारी पहली पसंद वो हो, जैसे बच्चा जब स्कूल से लौटता है तो घर में किसको ढूंढता आते? घर में चाहे 10 लोग हों, मगर उसे कौन चाहिए? बच्चे को उसे मां चाहिए, मां। वो मां को खोजता आते। आपकी भी पहली पसंद यही होनी चाहिए कि हमने वहां परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान प्राप्त करना है। एक, फिर वापसियों पे आपके बीच में जब आदर्श परिवार कहते हैं तो आदर्श परिवार जैसी समझ होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। हालांकि इसमें हम कामयाब हुए हैं। अब मैं देखता हूं, मैं भी दिन भर देखता हूं, 30 दिसंबर से 30 मोक्ष से एक खाना बनना शुरू होता है अमृतसर में। 30 से लेके 31 को सारा दिन, फिर 1 तारीख वाला शिफ्ट हो जाता है वहां। पहले वाल्मीकि तीर्थ होता था, अब वो होता है बॉर्डर पे जहां हमने जगह ले रखी है। यानी इतना लंबा 30 से लेके 1 तारीख तक कम से कम भी 6-7 खाने, पर उसमें अब मैं लोगों को एक दूसरे को धक्का देते नहीं देखता हूं। ये मुझे संतुष्टि भी होती है कि अब लोग वहां धक्का देते हुए नहीं मिलते। और ऐसे भी देखता हूं कई बार कि लोग एक दूसरे को भी कहते हुए मिलते हैं कि नहीं नहीं, आप पहली बार आए हैं यहां, आप नहीं आए, आप आगे चलो, हम ले लेंगे बाद में। और यही भाव होने चाहिए धर्म में, यही बात कि आप पहले दूसरे को कहें कि पहले आप आओ। जो पहली बार आएगा, जब वो ये देख के जाएगा कि आपने उसे इतना आदर दिया। लोग जब बने थे ना मुसलमान, लालच से नहीं बने थे। मुसलमान बनते वक्त यही सवाल था उनके आगे कि एक तो हमें जूठन देता है, जूठन, और जूठन भी ऐसे हाथ लटका के दूर से कि ये उठा ले। और इस्लाम कह रहा है, मुसलमान कह रहा है कि एक जगह थाली में बैठ के खाओ मेरे साथ, मेरी थाली में। ये था उसका। जब ईसाई बने थे तब भी यही बात थी, खासियत थी कि एक तो कह रहा कि मंदिर के सामने से भी नहीं निकलना, उस रोड पे भी नहीं आना, और दूसरा कह रहा अंदर आओ और चेयर पे बैठो, मेरे बराबर बैठो। इस बात पे फिदा हो गए थे लोग। हालांकि आगे चल के उसमें भी वही ब्राह्मणवाद वाले कीटाणु आने थे क्योंकि कारोबारी हो गया वो, उसमें वही कीटाणु शामिल हो गए। उस कीटाणुओं ने उन धर्मों को भी भ्रष्ट कर दिया।